नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद ग्रुप डी 2022 की तैयारी शुरू कर दीजिए, उसके लिए आया हूँ। इसमें मैथ के हमारे पिछले बहुत से वीडियो होंगे जो कुछ धुंधला दिखाई दिए होंगे। आप उसकी तैयारी अच्छा से कर दी जाएगी। आप उसको देखिए, तैयार कीजिए और मैथ के क्वेश्चन आपको 4-5 रोज मिलेंगे, तब पढ़ाई अच्छा से शुरू कर दिया जाए। और उसके लिए मैं आज क्षेत्रफल लेके आया हूँ। एरिया, क्या एरिया? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आपको मालूम होगा आयत इस तरह का होता है, एकदम बेस, एकदम फंडामेंटल। देखिए ए बी सी डी, इसे क्या कहते हैं हम? आयत। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। आयत, इसका यहां से यहां तक ये लंबाई L बोला जाता है, यहां से यहां तक ये चौड़ाई B बोला जाता है। इसका पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू P। ये आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हुआ। आपको समझ में आ गया होगा आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आयत के क्षेत्रफल के बाद वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त मतलब सर्किल। क्या? सर्किल इस इंग्लिश में कहते हैं। इसका एक सेंटर होता है, मालूम होगा, केंद्र। केंद्र से ये दूरी, रेडियस, त्रिज्या। क्या? त्रिज्या। इसी को R से लिखते हैं, इसे रेडियस कहते हैं, डिनोट करते हैं। ये सेंटर O है, ये रेडियस है। यहां से ये ऐसे एक राउंड लगाएगा तो वृत्त बन जाता है। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई R²। पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू 22/7। R क्या होता है? यहां से यहां तक ये रेडियस होगा, ये यहां से यहां तक ये दूरी, यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को R कहते हैं। R² कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात इसका परिधि, वृत्त का परिधि मतलब सरकमफ्रेंस 2πr बोला जाता है। 2πr का मतलब यहां से जब शुरू किया ऐसे सभी जगह तो R ये सब R है, लेकिन ये R यहां से जब शुरू किया, यहां से घूम के कितना आया? 360 डिग्री घुमा। यहां से यहां तक ऐसे, फिर ऐसे 360 डिग्री घुमा। तो आप 180 अंश को पाई बोलते हैं और 360 अंश को 2π बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही 2π आ गया इंटू R, ये परिधि हो गया। किसका? वृत्त का सरकमफ्रेंस कहिए या परिधि, ये भी जान लीजिए। अब आगे क्षेत्रफल की चर्चा करते हुए हम पढ़ते हैं क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग क्या होता है? वर्ग की ऑल साइड क्या होती है? इक्वल। क्या होती है? इक्वल। ऐसे ये क्या हुआ? वर्ग। ABCD। ऑल साइड क्या होती है? इक्वल। ऑल साइड इक्वल मतलब ए हुआ, ए हुआ, सब साइड क्या हुआ? इक्वल हुआ। समझ में आ? तो ये स्क्वायर बोला जाता है। स्क्वायर मतलब वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? A² मतलब भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा का वर्ग कर दीजिए। तो ये मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, तो A गुणे A, यानी A गुणे A को A² लिखते हैं ना। 2 बार लिखने का मतलब 2, तो A² हो गया। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप लोग इतना जानने के बाद क्षेत्रफल के बारे में अगला पड़ाव है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज इस तरह से होता है। यहाँ पे मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बना दिया हूं, त्रिभुज लिखा नहीं हूं। इसका मतलब त्रिभुज हुआ। त्रिभुज में
ए बी सी ऐसे कोई त्रिभुज होगा, उसके आधार ये बोला जाता है आधार, और यहां से यहां तक इसे क्या बोला जाता है, लंब ना, या ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार मतलब BC लिख लेंगे, ये दिया रहेगा, उसके बीच की ऊंचाई जो दी रहेगी उसे लिख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल हाफ। आधार क्या कहते हैं, बेस, इंटू ऊंचाई को क्या कहते हैं, हाइट। समझ में आया, हाइट। तो ये इसका क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आधार और ऊंचाई न देके त्रिभुज के सभी साइड दिया हुआ है, ऐसे एक त्रिभुज है ए बी सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, ये ए बी सी ये त्रिभुज के साइड दिया गया है ना, ट्रायंगल के साइड दिए गए हैं। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सेमी यस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे, उसको निकाल लेंगे, तो इसे सेमी मतलब पेरीमीटर निकालते हैं, उसका आधा कर देते हैं, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, यानी सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं और उसे यस मान लेते हैं। यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, एस माइनस सी तीसरे ब्रैकेट में, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है। कब, जब ए बी सी ए साइड दिया हो। समझ में आया, नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं, एक त्रिभुज जैसे है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने की भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, बी के सामने की ये 4 सेंटीमीटर है, सी के सामने की ये 3 सेंटीमीटर है। ए बी सी ये तीनों की साइड है ना। अब हम यस निकालेंगे। यस इक्वल क्या है, यस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है 5 प्लस बी क्या है 4 प्लस सी क्या है 3/2 कर देंगे। समझ में आ रहा है? यस इक्वल ये जोड़ेंगे कितना हो गया 5 4 9 3 12/2 बराबर 6 ना। यस क्या हो गया 6 हो गया। अब इस फार्मूला में त्रिभुज का क्षेत्रफल ब्रैकेट में क्या है यस क्या है आपका 6 ना। यस क्या है 6 आया, 6 रख दिया। अब यस माइनस ए यानी 6 माइनस ए क्या है 5 कर दिया। फिर यस क्या है 6, बी क्या है 4 कर दिया। फिर यस क्या है 6, सी क्या है 3 कर दिया माइनस ना। निकाल लीजिए। अब ये 6 तो उसी तरह इंटू 6 में से 5 निकलेगा 1 इंटू 6 में से 4 निकलेगा 2 इंटू 6 में से 3 निकलेगा 3। तो 3 दूना 6 कम 6 के 36 यानी रूट में कितना हुआ 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 यानी 6 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए लिखते हैं कि स्क्वायर में हर समय लिखा जाए। वर्ग मीटर अगर ये मीटर सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर यानी सेमी वर्ग ऐसे लिख लेंगे। यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेमी स्क्वायर हुआ। अब समझ में आ गया ना। हाँ, तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अब ये त्रिभुज तो आप लोग देखा 2 तरह का मैं त्रिभुज बताया, आधार गुणे ऊंचाई का फार्मूला। अब समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु। इसे इक्विलेटरल, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब कि ए साइड इक्वल हो, तो ए बी ए सी हुआ। ये आपका ए हुआ तो ए भी ए भी ए।
साइड इस तरह से हो गया। अब इसका एरिया पूछे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, साधारण सा फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में 3/4 ए स्क्वायर। याद कर लीजिए, जब तीनों साइड बराबर हो त्रिभुज का ना, तीनों भुजाएं बराबर हो त्रिभुज का, तो रूट में 3/4 और ये भुजा का वर्ग कर देंगे। ए का मतलब भुजा। अगर यहाँ पे 5 है, ये भी 5, ये भी 5 है, तो इसका एरिया क्या हुआ, रूट में 3/4 और इंटू 5 का स्क्वायर, 5 बचे 25, 25/4 रूट में 3 वर्ग इकाई। समझ में आ गया होगा आंसर? नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? ए की जगह कितना है 5, तो ए की जगह 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25, 25 रख दिया, 25 नीचे 4 है, 4 रख दिया, और इंटू में क्या है, रूट में 3 है, रूट में 3 वैसे रख दिया। आया समझ में? बस सीधा सा इसमें रख देंगे जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यानी समबाहु त्रिभुज हो, इस तरह से। अब आता है त्रिभुज की गणना में आगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इस तरह से, ये आधार है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भुजा समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, तो ये समद्विबाहु, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस तरह से। तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसको देख लीजिए। इसका भी रूट में होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, ये अगर आधार नीचे वाले को बेस बोला जाता है, बेस है तो बेस b/4, रूट में 4 बेस का स्क्वायर माइनस ए इक्विलेटरल का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ पे मैं लिखा हूं, यहाँ ए क्या है, बेस है, और बी क्या है, बराबर है। उसके लिए ये फिगर के अनुसार ए फार्मूला होगा, इसके लिए दूसरा फिगर इस तरह से होगा, जैसे ये बराबर है तो बराबर वाले को हम यहाँ पे बी लिख लेंगे और ये बेस ए लिखेंगे। इसके लिए ये फार्मूला सेम फार्मूला है, लेकिन ए की जगह बी हो गया, बी की जगह ए हो गया, बस समझ में आ गया। इस तरह से हम निकालेंगे। तो इतना देखने के बाद अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी वृत्त के एक वर्ग बना दिया गया है, किसी वृत्त में एक वर्ग बना दिया गया है, तो वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1:2 या π/2 या π/1 या 11:7, इस तरह से है। क्या है, एक वृत्त है ना, वृत्त में एक वर्ग बना दिया गया है, ऐसे वर्ग बन गया ए बी सी डी। इसका वृत्त का ये सेंटर होगा, समझ रहे होंगे। यहां से यहां तक इसका रेडियस आर होगा, ये घूम रहा है। अगर ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण हुआ। इन दोनों का अनुपात क्या होगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट तुरंत लगा लेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। आर इसका त्रिज्या है, रेडियस है ना, सर्किल का मतलब एरिया, πr² हो गया। अब ये वर्ग बना दिया गया, वर्ग मतलब एक स्क्वायर बना दिया गया, तो स्क्वायर बना दिया गया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्षेत्रफल साइड दिया है तो ठीक है, साइड नहीं दिया है तो ये विकर्ण दिया है, तो विकर्णों का गुणा कर दीजिए, विकर्णों का गुणा कर दीजिए, यानी उनके ये डायगोनल का गुणा, ए आर तो ए आर, ए आर ए आर, तो इनका आपस में गुणा करके आधा कर दीजिए, वो होता है। या फिर आप वर्ग का क्षेत्रफल, ये 90 डिग्री कट करेगा ए आर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 2r, ये हुआ साइड, रूट में 2r। कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, रूट में 2r। उससे भी आप ये साइड आ गया, साइड का स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल रूट में 2r ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। साइड कितना है 2, रूट में 2r, रूट में 2r। ये जब ऐसे कट कर रहा है AR, कौन AR, यहाँ पे 90 डिग्री में कट कर रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट में, ये चीज आ गया। तो ये 1 1 2, तो रूट में 2 हो जाएगा और r 2r हो जाएगा, 2r स्क्वायर, तो ये रूट में 2r आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप उस दूसरे से, मतलब इसका पूरे का इंटू पूरा अपान आधा, उससे भी निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, इतना, यानी 2r स्क्वायर। अब वृत्त का और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और इसका 2r स्क्वायर, r स्क्वायर से कट गया यानी पाई बाई 2, यानी पाई अनुपात 2। आपका आंसर ये बी सही हुआ। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक गाय 8 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, वह भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा जिस पर गाय घूम सके, 8 पाई, 24 पाई, 64 पाई, 16 पाई, यानी 8 मीटर लंबी रस्सी में गाय बांधी गई है, तो ये ऐसे ही घूमेगी ना गोल गोल, तो इतना क्षेत्रफल ये ले सकती है, तो यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, r कितना है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, 64 पाई वर्ग मीटर, इतना एरिया वो घूम सकती है। तो क्या होगा आपका सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आया, समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करिएगा दोस्तों को। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।